राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थकों ने पिछले 2 दिनों से जो किया है, उसके बाद ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या कांग्रेस में गांधी परिवार का दबदबा कम हो गया है। 2 साल पहले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को बीजेपी के कथित ऑपरेशन लोटस से बचाने वाले अशोक गहलोत के गुट ने जयपुर में तय कार्यक्रम की जगह अपनी बैठक कर पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश की और दिल्ली से कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा भेजी गई टीम को विधायकों से भेंट किए बिना बैरंग वापस लौटना पड़ा। जयपुर प्रकरण को लेकर कौन क्या कहेगा, इस पर निर्भर करेगा कि आप बात किससे कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग इसे पार्टी में लोकतंत्र की जड़ें खत्म होने के रूप में बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश करेंगे। गहलोत खेमे का तर्क होगा कि यह कुछ ऐसे लोगों का बुना हुआ मायाजाल है जो उन्हें अध्यक्ष पद पर नहीं देखना चाहते। वहीं बीजेपी वाले व्यंग से कहेंगे कि राहुल अपने घर को पहले बचाए फिर भारत जोड़ने निकले। लेकिन राजनीति पर पैनी नजर रखने वालों का मानना है कि कांग्रेस हाईकमान का प्रभाव सालों नहीं बल्कि दशकों से धीरे धीरे नीचे जाता रहा है। हाँ, आजकल उनकी अनदेखी बार बार खुलकर सामने आती रहती है। राजनीति के जानकार लेखक राशिद किदवई कहते हैं कि ये याद रखने की जरूरत है कि हम राजनीति और राजनीतिज्ञ से डील कर रहे हैं, जहां आपकी अथॉरिटी इस बात पर निर्भर करती है कि आप चुनाव में कितनी बड़ी जीत दिला सकते हैं। पार्टी को नरेंद्र मोदी की तरह विजय रथ पर बैठाने की क्षमता हो तो आप चुनाव हारे हुए पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री के पद पर स्थापित कर सकते हैं। भोपाल से फोन पर बात करते हुए राशिद किदवई कहते हैं कि मध्य प्रदेश की बागडोर शिवराज सिंह चौहान को मिल सकती है, बावजूद इसके कि प्रदेश चुनाव में जब बीजेपी पीछे रह गई थी तब वो ही सूबे के प्रमुख थे। बिहार में मार्च 1990 में लालू प्रसाद यादव की सरकार बनने के पहले 9वीं राज्य विधानसभा में 4 बार मुख्यमंत्री बैठाए गए और हर बार थोड़े हो हल्ला के बाद मामला सबकी सहमति से सुलझ गया, जिसके लिए कंसेंसस शब्द का प्रयोग कांग्रेस के लोग किया करते हैं। कांग्रेस में इस्तीफा देने वालों का नाम लंबा है। गुलाम नबी आजाद 26 अगस्त 2022, कपिल सिब्बल 25 मई 2022, हार्दिक पटेल 18 मई 2022, सुनील जाखड़ 14 मई 2022, आरपीएन सिंह 25 जनवरी 2022, कैप्टन अमरिंदर सिंह 2 नवंबर 2021, ज्योतिरादित्य सिंधिया 10 मार्च 2020। लेकिन अब चंद सालों से हालात बदले दिख रहे हैं। इसी साल की बात करें तो 23 बड़े नेताओं ने पार्टी प्रमुख को पत्र भेजकर संगठन में कमियों को उजागर किया। उनमें से गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल पार्टी छोड़ चुके हैं, आनंद शर्मा खुद को अलग थलग कर लिया है। राहुल गांधी के इनर सर्किल में समझे जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद का किस्सा भी बहुत पुराना नहीं है। अंग्रेजी अखबार डेक्कन हेराल्ड के पूर्व संपादक सुमन्या का कहना है कि किसी भी राजनीतिक दल की ओर आकर्षण के 2 मुख्य बिंदु होते हैं, एक विचारधारा और शक्ति यानी सत्ता तक पहुंच की संभावना। इस पैमाने पर सुमन्या के अनुसार कांग्रेस पार्टी किसी भी रूप में एक विकल्प नहीं है। पार्टी 6 सालों से सत्ता के बाहर है और क्या किसी को यकीन है कि कांग्रेस 2024 में सत्ता में वापसी कर पाएगी। वो कहते हैं कि जो आज 60 साल के हैं वो सोचते हैं कि जब 2029 आएगा तो हम 70 के, या जो आज 70 के हैं वो सोचते हैं कि हम 80 के होंगे, तो हमारे बारे में तब कौन सोचेगा, हमें मौका कौन देगा। सुब्रमण्यन ने कहा है कि 1990 के दशक के शुरुआती सालों में जब नरसिम्हा राव पार्टी के पद पर रहे तो सारा दल उनके साथ खड़ा रहा और फिर सीताराम येचुरी के साथ हो लिया। लेकिन उसके बाद 1998 के चुनाव में कांग्रेस की सत्ता के करीब नहीं पहुंच पाई तो सीताराम येचुरी को बुरी तरीके से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कांग्रेस के साथ करीब काम करने वाले एक व्यक्ति का कहना है कि पार्टी पिछले 2 दिनों से जो जग हंसाई हुई है और हाल के दूसरे मामलों में जो हालात बनते रहे हैं उसके लिए वो राहुल गांधी को जिम्मेदार मानते हैं। उनके अनुसार राहुल गांधी एक समूह से घिरे हैं, उन्हीं के माध्यम से काम करते हैं और अपने सांसदों तक को मिलने का समय नहीं देते। इसी व्यक्ति ने बताया कि पार्टी के पुराने वफादार और सीनियर नेता AK एंटनी जब रिटायरमेंट लेकर केरल वापस जा रहे थे, उन्हें भाई बहन ने विदाई भोज तक देना मुमकिन नहीं समझा। लेकिन सोनिया गांधी तो खैर इन दिनों स्वस्थ नहीं है। टॉम बटक्कम जैसे लंबे समय के वफादार कार्यकर्ता ने पार्टी इसलिए छोड़ी क्योंकि राहुल गांधी ने कई बार कई लोगों के सामने खुले तौर पे उनका साथ बुरा बर्ताव किया। वो अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि लोगों से किस तरह मिला जुला जाता है। हालांकि राशिद किदवई का कहना है कि यह सब कहानियां भी इस वजह से बाहर आ रही है क्योंकि सत्ता अभी दूर है और आगे भी कोई साफ रास्ता नहीं दिख रहा है। कांग्रेस और भारतीय राजनीति पर कई किताबें लिख चुके राशिद किदवई कहते हैं कि राहुल गांधी या प्रियंका को लेकर जिस तरह की बातें कही जा रही है उनकी वैसी शख्सियत एक दिन में थोड़ी ही तैयार हुई होगी। वो वैसे ही थे लेकिन अब
बातें बाहर निकल कर आ रही है। जयपुर प्रकरण को लेकर राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार त्रिभुवन का कहना है कि शायद अशोक गहलोत को ठीक तरीके से भरोसे में नहीं लिया गया और मेरे विचार से तो उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष पहले बना दिया जाना चाहिए था, फिर राजस्थान में मुख्यमंत्री का प्रश्न सुलझाया जाना चाहिए था। त्रिभुवन के हिसाब से पंजाब के बाद राजस्थान में भी वही स्थिति बनती दिख रही है। राशिद किदवई इसका दूसरा पहलू बताते हुए कहते हैं कि जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री के 5 सदस्य मनमोहन सिंह, मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी और अन्य को राज्यसभा तक पहुंचाने के रास्ते बनाए हों, उन्हें हैंडल करने में सतर्क रहा जाना चाहिए। सुरमनिया कहते हैं कि कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा 1970 के दशक से ही कमजोर होने लगा था, जब इमरजेंसी के आसपास इंदिरा गांधी से वफादारी, विचारधारा और प्रभाव से ऊंचे पायदान पर रखकर देखी जाती थी। तभी से नाते रिश्तेदारों को प्राथमिकता मिलने लगी और फिर चूंकि कांग्रेस सत्ता शक्ति दिलवा सकती थी तो लोग उनके करीब आने लगे। निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर जो कमजोरी तब घुसी वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगी और अब पूरा चक्र तैयार हो गया है। वो कहते हैं कि सोनिया गांधी बिल्कुल अस्वस्थ हैं, राहुल गांधी सत्ता दिलवाते नहीं दिखते और उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रियंका गांधी के वोटरों में प्रभाव को तौला जा चुका है। सुरमनिया कहते हैं कि कांग्रेस का दरबार कल्चर धीरे धीरे बीजेपी ने भी देख लिया है। इसके साथ ही फर्क यह भी है कि उनका एक आइडियोलॉजिस्ट माइंडर आरएसएस है और यही एक ऐसी संस्था जो देखी जा रही है जो पार्टी विचारधारा पर चल रही है या नहीं। जाने माने टीवी एंकर और लेखक राजीव सरदेसाई ने अपने एक ट्वीट में लिखा है, 2 हाई कमांड की कहानी कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर संघर्ष कर रही है। इधर बीजेपी जेपी नड्डा को दूसरी बार चुनने वाली है, जो दिल्ली के सत्ता में हैं वो हाई कमांड है, जब विपक्ष है तो न हाई कमांड न कमांड। खालिद रजा खान के साथ प्रकाश पीयूष, महुआ न्यूज़, दिल्ली।